बलूचिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों में भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। इसके अलावा 2.5 अरब से ज्यादा लूटी गई कौमी दौलत सरकारी खजाने में वापस। पंजाब पुलिस की कमान 3 साल बाद तब्दील। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल होंगी इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान और अमेरिका के दरमियान जुमे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की वजारत खारजा को मुज़ाकरात का माहौल तैयार करने की हिदायत। कहा, हर सूरत कौमी मुफादात को मुकद्दम रखेंगे। बातचीत की कामयाबी सबके लिए बेहतर, नाकामी हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सीनियर वज़रा और सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी हमरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। फितनतुल हिंदुस्तान के शरपसंदों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस भी मिले। इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मलेशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौरख डॉक्टर हाइम जुबैर ने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। भारत के मजीद मुशीर अजीत दोवाल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने गैर इंसानी ज़राए इख्तियार किए। रियासत अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बैरूनी और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का मुतालबा। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऑपोजिशन जमातें भी हुकूमत के साथ हमआवाज। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बैरिस्टर गौहर का खिताब। असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। बोले, दहशतगर्दी के वाकयात की बुनियादी वजूहात तलाश करना होंगी। पंजाब असम्बली में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज कबल जो है 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं। जो बलोच लीडर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। जब आप वतन के दुश्मनों के साथ जो है वो इतनी नजदीकी कर लें तो फिर आप वतन के दोस्त नहीं बन सकते। पाकिस्तानी झंडे तले आ जाओ तो ठीक, वरना वही करेंगे जो मुल्क दुश्मनों के साथ किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा, ट्रेनें और गाड़ियां रोक कर लोगों को मारने वालों से कौन बात करेगा। कुछ बलोच लीडर दिल्ली में बैठे हैं, वहां अपना इलाज करवाते हैं। कलभूषण की पाकिस्तान में मौजूदगी दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत। इंडिया मार के हक में शिकस्त का बदला लेना चाहता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, उम्मीद है अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात से बर्फ पिघलेगी। बानी पीटीआई सजा याफ्ता शख्स और कैद में हैं। उनकी सेहत हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। कहा, बानी ने खुद पिम्स में चेकअप की ख्वाहिश जाहिर की। आंख में खून सप्लाई के लिए इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स बोर्ड ने चेकअप के बाद रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दी। उन्हें कानून और ज़ाब्ते के तहत तमाम सहूलतें दी जाएंगी। पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है। फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा। अवाम फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर बैठना है। लोगों ने अब पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरा। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा, बसंत खालिस्तान पंजाब का त्यौहार। इवेंट का मकसद अपनी सकाफत को उजागर करना है। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया।
बाजू फेंक आगे, बाजू फेंक। 3 साल बाद पंजाब पुलिस की कमान तब्दील, राव अब्दुल करीम नए आईजी तैनात। मुद्दत पूरी होने पर डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजी FIA बना दिया गया। नए सरबराह की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, सीनियर अफसरान ने खुशामदीद कहा। चाक चौबंद दस्ते की सलामी, मीडिया से गुफ्तगू में सिस्टम मजीद बेहतर करने का आज़म। बोले पॉलिसी क्लियर है, जो काम करेगा वही रहेगा। सिंध हाई कोर्ट का स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत देने का फैसला कलअदम। विफाकी आईनी अदालत ने तारीखी बिल्किस बेगम केस का फैसला सुना दिया। वाइस चांसलर बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर। अदालतें जाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। जहां कानून खामोश हो वहां खलापुर करने के लिए मर्जी का इंसाफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। 67% पाकिस्तानियों का कभी करप्शन से वास्ता नहीं पड़ा। 27% की जाती तौर पर रिश्वत सतानी की शिकायत। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स के सर्वे जारी। 56% पाकिस्तानियों के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी का राज। नैब सबसे मौसर इदारा करार। इस्लामाबाद में इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम जारी। एक गिरोह ने सियासी फायदे के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। करप्शन केस में नैब की बड़ी रिकवरी। हैदराबाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साबिक एडिशनल डायरेक्टर के इंतकाल के बाद बेवा से वसूली। प्री बारगेन करके 2 अरब 67 करोड़ रुपए मालियत के असासे। कमर्शियल प्रॉपर्टी का बड़ा नेटवर्क। सोना, ज़राई जमीनें, दुकानें और लग्जरी गाड़ियां वापस कर दी गईं। विफाकी वज़ीर मवासिलात से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मार्च में तिजारती वफूद के तबादले की तजवीज़। कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में पैदावार में इजाफे का ख्वाहां। निजी शोबे को आगे ला रहे हैं। नई मोटरवे को कराची पोर्ट से मुंसलिक कर रहे हैं। मंसूबा सरमायाकारी का नादिर मौका है। सियालकोट इस्लामाबाद मोटरवे से 100 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। कैनेडियन हाई कमिश्नर का भी 2 तरफा तिजारत के फरोग में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। इस वक्त मुतालबात रख रहे हैं फौरी तौर पर ज़रूरी पैकेज दिया जाए। आलू की और किन्नों की एक्सपोर्ट बंद है। हुकूमत आलू परचेज करे, पूरा सूद माफ करें पिछला जो है, और नए कर्जे दें लोगों को। ज़राई शोबे पर पिछला सूद माफ किया जाए। काश्तकारों को नए कर्जे दें। हुकूमत आलू की फसल खुद खरीदे। पीपल्स पार्टी ने ज़राई शोबे के लिए 3 मुतालबात कर दिए। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा ज़राई बहरान के बायस इंडस्ट्री संगीन मुश्किलात का शिकार। मामला पहले असेंबली और फिर सड़कों पर उठाएंगे। सोने की मुसलसल गिरती कीमत को ब्रेक लग गया। फी तोला कीमत में 24,000 रुपए इजाफा। 5,14,362 रुपए में फरोख्त। चांदी भी 741 रुपए महंगी, 9,146 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,86,900 पर बंद। बसंत की आमद, आसमान पर पतंगों की बहार सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। तैयारियों को टॉप गियर लग गया। अंदरून लाहौर भरपूर गहमा गहमी। पतंग और डोर की खरीदारी जोरों पर। 400 और 600 रुपए वाले गुड्डे तवज्जो का मरकज। दुकानदारों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। पहली बसंत पर जेंजी का जोश भी निराला। लाहौरी कुड़ियां बसंती रंग पहनने को बेताब। गुड़ियां उड़ाएंगी, पेच लड़ाएंगी। एक टाइटल 20 टीमें। T20 का सुल्तान कौन? टाइटल की जंग छिड़ने में चंद दिन बाकी। भारत और श्रीलंका में स्टेज तैयार। टीमों की आमद जारी। शाहीनों के कोलंबो में डेरे। ग्रीन शर्ट्स कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे। इवेंट में पहला मैच पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड से होगा। डच टीम भी श्रीलंका पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की भी एंट्री। सुपरस्टार का जलवा। PSL में वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर की एंट्री। सियालकोट स्टालियंस ने स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पाकिस्तान सुपर लीग में धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरजोश। हालिया बिग बैश सीजन में स्टीव स्मिथ ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया था। PCB का बड़ा कदम। PSL मैचेस भारत में ना दिखाने का फैसला। इवेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भारतीय नशरियाती इदारे को फरोख्त नहीं किए जाएंगे। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा।
कश्मीरियों से इजहार यकजहती, कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरी अवाम के हक खुद अरादियत की हिमायत का यादा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जाम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। कहा 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया। 5 फरवरी को अपने भाइयों के साथ हर सतह पर इजहार यकजहती किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की अबाई घर आमद। तारीखी गुरुद्वारा का दौरा। खुशा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दोहराना। पुलिस ने सोयर पेश किया। गुनाहों की बख्शिश, जहन्नुम की आग से छुटकारे के साथ मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। शब-ए-दारी करने वाले रब्बे कायनात के हुजूर मगफरत के लिए सर झुकाएंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी हाथ उठाएंगे। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, समा पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातख्वानी का मुकाबला। मुल्क के कोने कोने से रूह परवर आवाजें मुकाबले का हिस्सा बनेंगी। शहर शहर ऑडिशन, कौन बनेगा समा की आवाज देख रहे। रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, इफ्तार का समा।